एक दिन कुछ ऐसा होता है कि एक आदमी की नजर पड़ जाती है एक 22 साल की खूबसूरत और जवान लड़की पर। दरअसल ये लड़की देखता है कि एक बुजुर्ग जो 60 से 70 साल के बीच का है, उस बुजुर्ग को यह लड़की अपने कपड़े उतार करके और अपना स्तनपान करा रही थी, मतलब दूध पिला रही थी। इस हालात को देख करके इसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। कुछ देर सोचता है और मन में बहुत हैरानी भरे नजर से देखता है और कहता है कि क्या भगवान ने सारी मुसीबत इसी के गले में डाल दी है क्या। इस हालात को जब ये आदमी देख रहा था तो इसके जो दिमाग में बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारे जो सवाल चल रहे थे, जिसका इसके पास जवाब ही नहीं था। ये देखते देखते इतना भावुक हो जाता है कि रोने लगता है। लेकिन ये करे तो क्या। अब यह लड़का इतना परेशान हो गया कि अन्य लोगों को स्टाफ के जानकारी दे देता है, सूचना दे देता है और अपने आप में बहुत ही सहम जाता है और अपनी निगाहें किसी और तरफ घुमा लेता है। वह नजारा, वह दृश्य इसका देखा देखा नहीं जा रहा था। दरअसल बात होती है ये ईरान के एक शहर की, जिस शहर में एक 70 साल का बुजुर्ग उस जेल में बंद था। ये एक ऐसी जेल होती है जहां पर जो कैदी होता है, कैदी को बिना खाना, बिना पानी, भूख से मारने की सजा दी जाती है। ये कहानी पुरानी है। दरअसल उस समय कुछ ऐसी ही जो सजा का प्रावधान रहा होगा, ऐसा ही था। तो वो लड़का इस समय देख रहा था और देखते देखते अपने कर्मचारियों को भी सूचना देता है, बताता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। और यह दिल दहला देने वाली घटना थी। सुनते रहिए, यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। मैं कौशल किशोर, बने रहें वीडियो में, मैं आपको पूरी घटना के बारे में बताता हूँ। बस आपसे निवेदन एक है कि अगर कहानी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल किशोर सच्ची घटना लेकर के आपके साथ। ये कहानी शुरू होती है, एक व्यक्ति है जिसको जेल हो गई है। इसका जेल का कारण ये था कि ये दो भाई होते हैं और आपस में बंटवारे को लेकर के थोड़ी थोड़ी कहासुनी होती है और कहासुनी के बाद बात बिगड़ जाती है। छोटे भाई और बड़े भाई में जो लड़ाई झगड़ा हो जाता है, उसमें बात यहाँ तक बिगड़ गई कि छोटे भाई ने बड़े भाई के साथ, वो ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन ना जाने किस वजह से कुछ ऐसे कारण उत्पन्न हुए जिसकी वजह से बड़े भाई की उस लड़ाई में जान चली जाती है। अब इधर जब ऐसा हो गया तो पुलिस ने इस छोटे भाई को अरेस्ट कर लिया। जब पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया तो हो जाता है ये कि इसको जो कोर्ट है वो ऐसी सजा सुना देता है कि इस लड़के को ना खाना और ना पानी। जिस समय ये इसको जेल हुई थी उस समय ये महज 30 साल के आसपास रहा होगा, लेकिन जो ये धारा थी, जो इसका अपराध था, उस शहर में या उस देश में इस अपराध की सजाएं आजीवन कारावास की थी। आजीवन कारावास हो गया। अब इधर जो सजा हुई वो 20 साल तक किसी ऐसी जेल में रखा गया जहां पर तो खाना पानी की व्यवस्थाएं थी, सुविधाएं थी, मिल रहा था। 5 साल की कुछ ऐसी जेल में रखा गया जहां पर आधा पेट खाना दिया गया। 5 साल कुछ ऐसी जेल में रखा जाता है जब कि इसको खाने पीने और सारी चीजों को रोक दिया जाता है। ये सजा का जो भी प्रावधान हो, लेकिन बहुत भयानक जो है दंड की विधा थी वहां पर। जब इसके साथ ऐसी घटना हुई कि इसको खाने पीने सारी चीजों की जो मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था, अब यह इन हालातों को झेल नहीं पा रहा था। तब जाकर के इसको
एक दिन एक लड़की मिलने आती है जो 22 साल की लड़की है, और जब पहुंचती है तो देखती है कि वो बुजुर्ग जो है वो इसको बहुत प्यास भरी, बहुत भूख भरी निगाहों से देख रहा था। वो इसको देख करके इतना भावुक हो जाता है कि रोने लगता है, आंखों से आंसू आने लगते हैं। इधर लड़की भी दूर से ही खड़े खड़े रोने लगती है, इतना परेशान, इतना दुखी हो जाती है कि वो वहां तक जैसे तैसे कम से कम 100 कदम चलने होंगे और 100 कदम लड़खड़ाते हुए पहुंचती है, और जो वहां का जेलर था उससे हाथ जोड़कर निवेदन करती है और मिलने का प्रयास करती है। जेलर ने सारी डिटेल्स लेने के बाद में मिलने के आदेश देता है और कहता है कि जाओ मिल लो। जब मिलने पहुंचती है तो वहां पर जो बुजुर्ग आदमी है 2 4 5 मिनट बात करता है और रोने लगता है, और ये कहता है कि बेटी मैं बहुत भूखा हूँ, प्यासा हूँ, मेरी जान निकल रही है, मैं किस तरह से अब आगे जीवित रह पाऊंगा, क्या कर पाऊंगा, इस तरह से मरने से बेहतर है कि बेटी मुझे जहर ला करके दे दो। जब बाप की इतनी भयानक दशा, इतनी गंभीर स्थिति देखती है तो बेटी भी रोने लगती है। रोते रोते दोनों का बुरा हाल था। इधर जेलर जो था वो भी कह रहा था कि समय खत्म हो रहा है, जल्दी कीजिए, मिलने का जो टाइम है वो खत्म हो रहा है, जल्दी से वापस आ जाइए। अच्छा, यहाँ पर जो एक विधान था कि जब कोई अंदर जाता है जेल के अंदर तो उसे पूरी तरह से चेक किया जाता है कि कोई ऐसी चीज लेकर के तो नहीं जा रही है कि जिसकी वजह से किसी को खाने पीने की कोई सुविधा है, किसी को कोई दवाई, तो बिना छानबीन, बिना बेहतर जानकारी के कोई भी अंदर नहीं जा रहा था। और इस लड़की को पूरी तरह से एक लेडीज कांस्टेबल चेक करती है, कपड़े उतरवा तक के चेक की गई थी कि कुछ भी लेकर नहीं जा सकती थी अंदर। तो बेटी ने कहा कि पिताजी मैं न जाने किस हालात में यहाँ तक आ गई हूँ, मिलने दिया जा रहा है, बस यही बहुत है, और मैं आपके लिए क्या खाने पीने की व्यवस्था कर सकती हूँ, क्या ला सकती हूँ, जो इस जेल का रूल है, जो इस जेल का नियम है, उसके विरुद्ध जाना भी बहुत कठिन है। मैं अगर कुछ लेकर भी आऊं तो अंदर आने नहीं दिया जाएगा, मुझे मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मेरे पास कुछ और तो नहीं है, लेकिन मेरा जिस्म है, मेरा शरीर है, इसके अलावा मैं आपको क्या दे सकती हूँ। तो उसका पिता कहता है कि बेटी मैं भूख से मर जाऊंगा, मैं प्यास से मर जाऊंगा, मेरा दम घुट रहा है, मेरे प्राण निकल रहे हैं, मैं किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहा हूँ, इस समय मैं किस व्यथा में हूँ। वो आदमी सूख कर बिल्कुल लकड़ी हो गया था, जर्जर हो गया था शरीर उसका। उसके शरीर की हालात बता रही थी कि ये कम से कम 6 महीनों से इसको पानी तक भी नहीं दिया गया था। तो लड़की अपने कपड़े उतारती है तो बुजुर्ग आदमी कहता है कि बेटी यह क्या कर रही है। तो वो औरत अपना जो भी ऊपर का वस्त्र है उतार करके और उस वृद्ध आदमी को अपने स्तन खोल करके और स्तन पीने को कहता है कि मेरे पास जो भी है, या शरीर मेरा जो है, और मैं भी सिर्फ आपकी ही हूँ, क्योंकि आपकी बेटी हूँ, इसलिए मेरे अधिकार आप पर बनते हैं। और अगर आप भूख से मर रहे हैं, तड़प से मर रहे हैं, तो मैं आपको जो भी मेरे पास है उससे मैं आपकी भूख और प्यास मिटा सकती हूँ। अगले पल हुआ ये कि उस लड़की ने स्तन खोले और अपने बाप को सीधे सीधे मुंह में दे दिए कि आप दूध पी लीजिए और अपनी प्यास बुझा लीजिए। वो व्यक्ति भी, बुजुर्ग आदमी भी, उससे रहा नहीं गया, बहुत ही परेशान था
और पेट की भूख आदमी की जान ले सकती है, इसलिए जो भी बनाता है वो आदमी कर डालता है। उसने पेट की भूख मिटाने के लिए, जो प्यास से दम घुट रहा था, उसके लिए उसने दूध पी लिया और इस लड़की ने दूध पिला दिया। इधर जेलर और उसके साथी जो भी थे वो देख करके हैरान हो गए थे। आज उनके आंखों को ये भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर क्या है, लेकिन छुपके से देखने वाले लोग जो थे वो इस नियम, इस कायदे और इस जेल के रूल से बहुत ही भयभीत हो गए। उनको आज लगने लगा था कि कहीं न कहीं यह जो नियम है, जो ये रूल है, जो ये जेल का प्रावधान है, ये बहुत ही गलत है। इस हालात में जब जेलर व सारे लोगों ने देखा तो उस लड़की को और उस बुजुर्ग को जरा सा भी डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि एक बाप के लिए एक बेटी आज उस आधार तक पहुंच गई थी, जिस आधार तक पहुंचने में इतना कठिन समय होता है, इतनी मुसीबत होती है, इतना इज्जत को लेकर के बवाल होते हैं, उससे बहुत ही परेशान थी। लेकिन जब उस हालात तक पहुंच ही गई थी तो लोगों ने उसमें व्यवधान नहीं डाला और जब लड़की वापस आती है तो वो आंसुओं से सराबोर होती है और जेलर के पास तक आते आते वो लड़की गिर जाती है। लड़की को उठाया जाता है, थोड़ी देर आराम कराया जाता है। लड़की जब अपने होश में आती है तो जेलर पूछता है कि आपने यह क्या कर डाला। तो लड़की कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, एक बाप के लिए जो एक बेटी कर सकती है बस उतना ही इस बेटी ने किया है, क्या मैं गुनहगार हूं? तो जेलर कहता है कि नहीं, आप गुनहगार नहीं हैं, आप जाइए, मैं यहाँ कुछ और करना चाहता हूं। और वो सारे लोग इतना भावुक हो गए, जेलर जो था, जो वहां के और भी पुलिस के लोग थे, जो भी कानून के कर्मचारी थे, इतना आज भयभीत हो गए थे, इतना परेशान हो गए थे इस नियम, इस रूल, इस कानून को लेकर के कि आज उन लोगों को इस कानून के विरुद्ध खड़ा ही होना था। लड़की घर चली जाती है और आज सारे कैदी, सारे कानून के रखवाले इस कानून के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं और एक आंदोलन करते हैं। जब आंदोलन करते हैं कि इंसान को जेल में कितने दिन भी रखा जाए, लेकिन खाने पीने तक की जो रोक लगा दी गई है, जो खाने पीने की इतनी तड़प है, इसको रोक दिया गया है। तो उस हालात में मैं ना कानून की रखवाली करूंगा और ना ही इन कैदियों के साथ ऐसी घटनाएं देख सकता हूं। ये उस दिन का बहुत ही दुखद दिन था जो इन लोगों ने देखा था। आज उसी को लेकर के जब कानून के विरोध में आंदोलन करते हैं तो कानून से उसके सुधार का और उसके प्रावधान का जो भी बदलाव किया जाता है, उसमें यह बदलाव किया जाता है कि इंसान को इस तरह से नहीं रखा जाएगा, उसे खाने पीने की व्यवस्था जरूर की जाएगी, उसे खाना पीना के बिना नहीं रखा जाएगा। इस तरह से तड़पाना यह सामाजिक और कानूनी रूप दोनों का प्रावधान बहुत ही गलत है। इसलिए उस समय इस कानून को बदल करके खाने पीने की व्यवस्था की गई। शायद ये इतनी मार्मिक घटना थी, इतना जो समाज का या कानून का कुरूप था जो सब लोगों की नज़र में आया, जिसकी वजह से ये कानून बदला गया और कैदियों के लिए राहत दी गई। बस यही कहानी थी आप लोगों के सामने जो मैंने रखा। ये हमने पढ़ी तो आप लोगों को बताने का प्रयास किया। इसलिए अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी कहानी पे अपनी राय भेजें कमेंट करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। आपको इसी प्रकार से नई नई रोचक कहानियाँ मिलती रहेंगी। मैं कौशल किशोर आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।